हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, एक क्वेश्चन जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं, और जब भी कोई कार को खरीदने का प्लान करते हैं तो उस क्वेश्चन के अराउंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। वो है कि मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक। मतलब अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं मैनुअल लूँ या फिर ऑटोमेटिक लूँ, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का ज़माना है यार। अब जो है मैनुअल गाड़ी से लोग ऑटोमेटिक गाड़ी पर स्विच करने लगे हैं। लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी के कुछ अपने फायदे हैं, मैनुअल गाड़ी के कुछ अपने फायदे हैं, और दोनों के अपने जगह कुछ नुकसान भी है। वीडियो के एंड तक हम ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि 2024 में आपको एक मैनुअल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट। मैनुअल गाड़ी जो है उसके क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला जो निकल कर आता है वो है प्राइस कंपैरिजन। तो मैनुअल गाड़ी की बात करूं मैं, हमेशा ऑटोमेटिक गाड़ी से 60-70 से लेकर 1-1.5 लाख तक सस्ती होती है मैनुअल गाड़ी। और अगर मैं बात करें ऑटोमेटिक गाड़ी की, तो यार यहाँ पर आपको ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है एक्स्ट्रा, और इसमें एक दो कुछ फीचर भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। हर एक गाड़ी की यही बात है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि मैनुअल गाड़ी की अगर मैं बात करूं यार, तो मैनुअल गाड़ी का जो मेंटेनेंस है एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक गाड़ी कम होता है। अगर मैं बताऊं यहाँ पर, देखो मेंटेनेंस ऐसे डिपेंड भी करता है ड्राइवर टू ड्राइवर, कौन चलाता है, किस तरीके से चलाता है। मैनुअल गाड़ी काफी हद तक अपने कंट्रोल में रहती है, तो वो आप पर निर्भर करता है कि भाई आप कितना मेंटेनेंस लगवाने वाले हो। लेकिन जब ऑटोमेटिक गाड़ी आती है तो आपको केवल पंजा ही दबाना है भाई। एक पंजा हटाना है, एक पंजा दबाना है, क्योंकि जैसी ब्रेक से पैर हटता है वो गाड़ी चलने लगती है। तो उसका आप पर निर्भर नहीं होता है, आप पर डिपेंड नहीं होता है कि आप उसका कितना मेंटेनेंस निकलवा पाए। एक और कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। देखो मैनुअल गाड़ी की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर गियर शिफ्ट की अगर जैसे बात करें, जैसे मैं बताऊँ आपको कि आपको ओवरटेक करना है, और हमें पता है कि यार हमें जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो पहला गियर होता है, जब गाड़ी 20 पर जाती है दूसरा गियर, जब गाड़ी 30 पर जाती है तीसरा गियर, जब गाड़ी 40 पे जाती है तो चौथा गियर। अगर आपको लग रहा है कि यार ओवरटेक करना है किसी को और आपकी जो स्पीड है वो 40-42 है, तो यार आप गियर शिफ्ट को जो है शिफ्ट डाउन कर दो गियर, और आप 40 की स्पीड पर आप तीसरे पे करो और फटाक से निकाल कर ले जाओ गोली गोली की तरह गाड़ी को। और इस तरीके से भी आपको फायदा होता है मैनुअल गाड़ी का। जबकि ऑटोमेटिक गाड़ी क्योंकि आपके हाथ में नहीं होता है गियर शिफ्ट करना या गियर डाउन करना, तो आप उस तरीके से ओवरटेक नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा कंपैरिजन वो होता है इंजन ब्रेकिंग का। भाई ऑटोमेटिक गाड़ी में आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, मैनुअल गाड़ी में कर सकते हो। आपको लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया है ना, या फिर आपको लग रहा है कि यार अभी आपको क्लच नहीं दबाना है, आपको मतलब आपको जो ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकिंग करनी है, तो सबसे पहले जो पैडल पर जाएगा पैर वो होगा हमारा ब्रेक का। तो ब्रेक पैडल पर तुरंत पैर जाता है, फिर एकदम से क्लच पर जाता है गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। तो जब भी आप बिना क्लच पर पैर रखे हुए ब्रेक पर पैडल पर पैर रखते हैं, तो आपकी जो गाड़ी है, एक तो आपके जो ड्रम या डिस्क ब्रेक होते हैं उससे ब्रेक लगता है, और एक आपकी इंजन ब्रेकिंग यहाँ पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग जो कि गियर से कनेक्टेड रहता है उससे जो है ब्रेकिंग लगती है। मैं जब बाइक चलाता था या बाइक चलाता हूँ मैं तब भी इसी तरीके से करता हूँ। तो ये मैनुअल का सबसे बड़ा फायदा होता है। एक बात और मैं बताता हूँ आपको, मैनुअल गाड़ी, भाई खुदा ना खास्ता आपकी मैनुअल गाड़ी कहीं बंद पड़ गई, और उसका सबसे बड़ा रीजन रहा बैटरी जाना। क्योंकि कई बार हमारी गाड़ी इतनी नहीं चल पाती है, कई बार बैटरी खराब हो जाती है, बैटरी पुरानी हो जाती है, भाई बैटरी चली गई आपकी, अब कैसे जाओगे आप मिस्त्री तक। तो मैनुअल गाड़ी में एक अच्छा तरीका यह है कि आप पहले गियर में डालो और उसको धक्का दो, धक्का दिलवा दो भाई जो भी आपके पास साथ बैठा हुआ है गाड़ी में, आप धक्का देकर उसको जंप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बात करूं यहाँ पर यार माइलेज की, तो हमेशा ये देखा गया है एज पर दी वेरियस स्टडीज, तो ये देखा गया है कि यार जो मैनुअल गाड़ी है ना उसका माइलेज अच्छा आता है एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक गाड़ी। ऑटोमेटिक गाड़ी फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तो आप ये ड्राइवर पर डिपेंड नहीं करता कि कितना माइलेज निकलवा पाएगा, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। कंपनी ने इंजन की जिस तरीके से ट्यूनिंग की हुई है उसी तरीके से माइलेज निकलेगा, ना कि ड्राइवर के हिसाब से। मैनुअल में भाई ड्राइवर बैठा हुआ है 60 पे चलाए 70 पे चलाए, जिस तरीके से भी वो चला रहा है उस तरीके से वो आराम से इसका माइलेज निकलवा सकता है। और जो गेयर बॉक्स होता है ना, वो भी उसकी भी ट्यूनिंग इस तरीके से होती है मैनुअल में कि वो आपको अच्छा माइलेज निकाल कर देता है ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में। फायदे बताऊं आपको ऑटोमेटिक गाड़ी के। अभी यार मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर और मुझे अब चलना है, तो यार मेरे पास मैनुअल है, तो मैंने क्लच दबाया, फिर पहला गियर डाला, फिर मैंने ये जो है हैंड ब्रेक वो रिलीज करा, फिर मैं धीरे धीरे, मतलब सोचो कि मैं एक बिगिनर हूँ, बहुत धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो बाइटिंग पॉइंट आएगा
और फिर वहां पर मैं अपना क्लच रोक लूंगा, फिर मेरी गाड़ी चलने लगेगी। मतलब हाँ, प्रो जो लोग होते हैं उनकी तरह तो नहीं, जैसे कि जो प्रो लोग होते हैं ऐसे खड़ी है गाड़ी, आपने सीधा थोड़ा क्लच छोड़ा और ये चल दी गाड़ी भाई, तो इस तरीके से तो नहीं। लेकिन जब आप बिगिनर होते हैं या फिर आप प्रो मोड में नहीं होते हैं तो फिर आपको ये सब काम करने पड़ते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या है, आपको बस और बस क्या करना है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पैडल पे से पंजा हटाना है और आपकी गाड़ी चलने लगती है। तो ये अच्छा फायदा होता है ऑटोमेटिक गाड़ी का। इसके अलावा ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत ईजी है चलानी, स्कूटी की तरह उसको बोलते हैं लोग कि जैसे स्कूटी में कोई गियर नहीं होता, बस ब्रेक होता है और रेस होती है, तो यहाँ पर भी ऐसी की तरह ऐसी होता है। आपका जो लेफ्ट वाला पैर है वो हमेशा फ्री रहता है, आपको केवल राइट वाले पैर से ही काम करना होता है। राइट वाला पैर ही आपका इधर 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 ऐसे जाता है, इधर ब्रेक इधर रेस, इधर ब्रेक इधर रेस। तीसरा, अगर आपको सिटी ड्राइव करनी है, खासकर ऐसी सिटी जो कि बहुत ज्यादा है, जहाँ पर पॉपुलेशन है, जैसे कि दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया और बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, तो अगर ऐसी सिटी ड्राइव है आपकी तो आपको मैनुअल गाड़ी ना लेकर ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी वहां पर आपकी काफी हेल्प करती है। आपको कोई बार बार गेयर शिफ्ट नहीं करना पड़ता है, इंजन पर इतना जोर नहीं पड़ता है, और ना ही आपका पैर दुखता है, ना ही आपको इरिटेशन होती है उस ट्रैफिक से। इतने सारे फायदे भी हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ऑटोमेटिक लेनी चाहिए या मैनुअल लेनी चाहिए, तो भाई मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बिगिनर ड्राइवर हो, अगर आपने अभी रिसेंटली ड्राइव करना सीखा है और आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं या क्यों ना पुरानी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको मैनुअल गाड़ी ही लेनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका मैनुअल गाड़ी लेने से आपका गियर पर हाथ बैठेगा, आपका क्लच पर हाथ बैठेगा, आपको गाड़ी चलानी आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपको कहीं इमरजेंसी में किसी और की गाड़ी ड्राइव करनी पड़ गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपको वो गाड़ी ऑटोमेटिक ही मिलेगी, आपको वो गाड़ी मैनुअल भी मिल सकती है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। एक बार को मैनुअल गाड़ी चलाने के लिए आपको थोड़ी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ सकती है, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में ऐसी कोई खास टेक्निक नहीं होती है, कोई ऐसा बाइटिंग पॉइंट या कुछ इस तरह का नहीं होता है। तो इसलिए आपको मैनुअल गाड़ी लेनी चाहिए अगर आप एक एज अ बिगिनर हो। अगर आप एक ऐसे प्रो ड्राइवर हो जो कि 5-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी भी ले सकते हो। लेकिन एक बार वीडियो को फिर से वापस से देख लेना है कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या कंपैरिजन है, क्योंकि भाई मैनुअल में कभी भी आपको ये चीज तो कभी नहीं मिलेगी, या लगाया फटाक से आपने दूसरा गियर और क्या फीलिंग आती है भाई। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर कार। और आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे लिए हमेशा वैल्यूएबल रहता है। और ये जरूर बताइएगा कि और किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं और आप कौन सी ड्राइव करते हैं या कौन सी कार चलाते हैं, सॉरी।